हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कितने हैं? तो गाइस 3 हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो गाइस आंसर हो जाएगा कृषि और प्राकृतिक संसाधन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो गाइस विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो गाइस आंसर हो जाएगा सेवाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो गाइस आंसर हो जाएगा कृषि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो गाइस वस्त्र उद्योग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो गाइस आंसर हो जाएगा बैंकिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो गाइस आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीडीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा विकास मापने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? तो गाइस सांख्यिकी मंत्रालय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को क्या मिलता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा निश्चित वेतन, नौकरियों की सुरक्षा और सुविधाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और संगठित क्षेत्रों में कौन सी समस्याएं होती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा अधिक कार्य होता है और कम वेतन, नौकरी की सुरक्षा नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनरेगा योजना कब लागू हुई? तो गाइस 2005 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो गाइस आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो गाइस हो जाएगा 100 दिनों की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो गाइस प्राथमिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पादन की गतिविधियां किससे जुड़ी होती है? तो गाइस वस्तुओं और सेवाओं से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। डेयरी उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो गाइस प्राथमिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो गाइस तृतीय क्षेत्र। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो गाइस प्राथमिक क्षेत्र में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। संगठित क्षेत्रों में कार्य के घंटे कैसे होते हैं? गाइस निश्चित होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। और संगठित क्षेत्रों का उदाहरण क्या है? सड़क किनारे दुकानदार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। जीडीपी में किनका मूल्य जोड़ा जाता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो गाइस कृषि है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। डॉक्टर किस क्षेत्र में आता है? तो गाइस इसका आंसर तो सभी को आता होगा, तृतीय क्षेत्र में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो गाइस भूमि आवश्यक है, श्रम और पूंजी सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो गाइस इसका आंसर तो हो जाएगा ए नंबर, सेवाओं की बढ़ती मांग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो गाइस सी नंबर, तृतीय। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है? तो गाइस तृतीय क्षेत्र। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।